मॉडर्न हिस्ट्री का ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जनजातीय आदिवासी विद्रोह। ये हुआ क्यों था, क्या कारण था, पहले इसको जान लो। इसको होने में देखो, ये सारी विद्रोह जितने भी हुई है, देखो 1800 से 1700 से 1800 के आसपास की है। यानी 19वीं शताब्दी में जो आदिवासी थे वो अंग्रेज नीति से, साहूकार की नीति से, जमींदारों की नीति से त्रस्त हो गए। उनकी नीतियां इनके क्षेत्र से संबंधित, जैसे वन को काटना और भूमि का अधिग्रहण करना, पहाड़ी क्षेत्र में जिसको आदिवासी अपना घर मानते थे, उन जगहों पर उनकी नीतियां प्रभावशाली हुई, जिससे उनको बहुत सारा तकलीफ हो रहा था। इसके कारण आदिवासियों ने अंग्रेज सरकार, जमींदार और साहूकार, इन तीनों तरह के वर्ग के, समाज के इन तीनों तरह के वर्ग के लोगों के लिए हथियार उठाए। और पूरे मॉडर्न हिस्ट्री में देखते हैं तो लगभग 70 विद्रोह हुए हैं, जिसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 विद्रोह आपको पढ़ने हैं। ये 30 विद्रोह से कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी हाल ही में समीक्षा अधिकारी का पेपर हुआ था, उसमें भी आदिवासी जनजातीय से प्रश्नों की ढेर थी। तो इसलिए इस टॉपिक को आपको एक अलग पैमाने पर अलग तरीके से तैयार करना है। अब शुरुआत करेंगे तो बहुत सारा विद्रोह हुआ है, तो इसलिए हम इसको चरणों में बांटेंगे। प्रथम चरण 1795 से 1860 है, द्वितीय चरण 1860 से 1920 है, और तृतीय चरण 1920 के बाद मॉडर्न हिस्ट्री जहां तक चलती है 1947 के पहले तक। तो मुख्य रूप से हमें देखना है कि हम 1795 से 1860 और 1860 से 1920। आज आपके क्लास में मुख्य जो है तीन इम्पोर्टेंट आदिवासी विद्रोह आपके लिए है। इसके बाद फिर आपको मिलेगा इस पे अगला टॉपिक, अगला विद्रोह मिलेगा जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसको हम पहले पढ़ा दे रहे हैं। इसमें सबसे पहला विद्रोह हुआ है चुआर और हो का विद्रोह, चुआर हो विद्रोह। इस विद्रोह को याद रखिएगा, भूमि विद्रोह भी कहा जाता है, मतलब भूमि विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ये बंगाल के मेदिनीपुर जिला है, वहां से ये प्रारंभ हुआ था। ये प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से ये विद्रोह निम्नलिखित में से किस जिले से प्रारंभ हुआ था। इस विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। यह विद्रोह निम्नलिखित में से किस आधार पर या किससे जुड़ा हुआ था, जैसे भूमि का, ऐसे ऐसे करके 4 ऑप्शन रहते हैं। तो ये सब समझ के आपको इसका नोट्स बनाना है और पढ़ना है। इसमें जब मेदिनीपुर जिले से प्रारंभ हुआ था तो हर विद्रोह में आप देखेंगे कि आदिवासी अकेले खुद स्वयं से अपना विद्रोह शुरू नहीं किए, कोई ना कोई उनको प्रोत्साहित किया है, कोई ना कोई उनको समर्थन दिया है। एक अच्छा वर्ग का, समाज का एक अच्छा वर्ग में प्रधानता रखने वाला व्यक्ति वो कुछ न कुछ उसका समर्थन किया है, तभी जाकर वो आगे अपने आप को बढ़ पाए। लेकिन जब वो एक बार बढ़ गए हैं, शस्त्र उठा लिए हैं, तो उसके बाद फिर बड़ी संख्या में उन्होंने भयानक विद्रोह किया। इसमें इनका साथ देने वाले चुआर और हो विद्रोह में आदिवासियों का साथ देने में दलभूम, कैलापाल, ढोलका, वाराभूम, इन जगहों के राजा थे। जितने भी राजा थे, इन जगह के राजाओं ने चुआर और हो विद्रोह में आदिवासियों का साथ दिया था। मेदिनीपुर जिले से प्रारंभ हुआ था। ये जो मैंने नाम लिखा है फिर से समझ लो, दलभूम, कैलापाल, ढोलका, वाराभूम, इन चारों के, पांचों के राजा थे। इन राजाओं ने आदिवासी को कहा कि हाँ, तुम ये जो काम कर रहे हो, ये जो विद्रोह कर रहे हो, ये एक हित में है, तुम्हारे हित में है, तुम्हारे साथ अत्याचार और शोषण हुआ है। तो उनके समर्थन के बाद ये विद्रोह प्रारंभ हुआ है। सब में अब मिलेगा आपको, वो ध्यान रखिएगा। नेतृत्व किया था राजा जगन्नाथ और दुर्जन सिंह ने। और एक बात आपको बता दूं कि राजा जगन्नाथ और दुर्जन सिंह, इन दोनों ने नेतृत्व किया और इस विद्रोह को आगे तक बढ़ाया, जिसे बाद में अंग्रेजों ने दमन कर दिया। आपको पता ही 1947 में देश आजाद हुआ, तो उसके पहले कोई आदिवासी कैसे जीत जाएगा अंग्रेज से। तो अंत में दमन ही हुआ है आदिवासियों का, सक्सेस नहीं हो पाया विद्रोह पे। ठीक है, तो ये अपने दिमाग में रखिएगा कि जीतेगा नहीं। ये पिक्चर आपको अच्छी ना लगे कि इसमें हीरो हार जा रहा है तो अलग बात है। 30 वर्षों तक ये चला और बाद में समाप्त हो गया। राजा जगन्नाथ और दुर्जन सिंह ने जब आदिवासियों के साथ मिलकर इस विद्रोह को किया था, तो राजा दुर्जन सिंह और जगन्नाथ का भी जो क्षेत्र था, राजा था, अपना क्षेत्र था, उसे भी
आदिवासियों ने उजाड़ दिया। कहने का मतलब क्या हुआ कि मैं राजा हूं और अपने यहाँ शोषण के विरुद्ध अगर आदिवासियों के साथ मिलकर विद्रोह करा रहा हूं तो मेरा भी तो क्षेत्र उसमें इन्फेक्टेड होगा। तो ये चीज थी। तो बस इसमें इतना ही था और कुछ नहीं था, समाप्त हो गया। मेन इसका जो मुख्य रोल था, बहुत ज्यादा ये प्रभावशाली कब से कब तक रहा है, तो वो लिखा हुआ है डेट 1831 से 1837 तक, यहाँ तक बहुत ज्यादा प्रभावशाली था। उसके बाद आगे आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट विद्रोह है जो दूसरा नंबर पे है, पाइक विद्रोह। ये बहुत एग्जाम में आया हुआ है। पाइक विद्रोह है 1817 से 25 तक, यानी 7 से 8 साल आप देख रहे हैं, 8 साल ये चला है। इस 8 साल में क्या हुआ है, तो पहले पाइक कौन थे वो समझ लीजिए। पाइक लोग जो थे वो उड़ीसा के खुर्दा क्षेत्र, मतलब उड़ीसा में एक क्षेत्र का नाम है खुर्दा, उस खुर्दा क्षेत्र के रहने वाले सैनिक थे। खुर्दा क्षेत्र में पहले तो आप जानते हो कि मॉडर्न हिस्ट्री में सैनिक शब्द आ जाता है तो आपको लगेगा अंग्रेज सैनिक, ऐसा नहीं है। खुर्दा क्षेत्र में अपनी सुरक्षा के लिए एक सेना बनाई थी उन्होंने, जिसे सैनिक कहा जा रहा है, खुर्दा क्षेत्र के सैनिक, और उन्हीं का वर्ग का नाम, उन्हीं के जनजाति का नाम है पाइक। इतनी बात समझ में आई। खुर्दा के राजा थे पाइकों के द्वारा, यानी खुर्दा के राजा के साथ मिलकर पाइकों ने, अब पाइक समझ पा रहे हैं कौन है, खुर्दा क्षेत्र के सैनिक है। खुर्दा क्षेत्र के सैनिक, पाइक हटा के आप चाहें तो ये भी बोल सकते हैं, खुर्दा क्षेत्र के सैनिक खुर्दा के राजा के साथ मिलकर इसका आंदोलन, इस विद्रोह को शुरुआत किया 1804 में। और कुछ वर्ष बाद 1817 में पाइकों ने जगबंधु के नेतृत्व में, याद रखिएगा नेतृत्व पूछता है, इसलिए आपको याद होना चाहिए कि कौन सा विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था। आपको इसमें केवल यही बातें याद रखनी है। जगबंधु के नेतृत्व में इस विद्रोह को प्रारंभ किया। कुछ वर्ष बाद अंग्रेजी सेना को परास्त करके, अंग्रेजी सेना को हराकर उड़ीसा की राजधानी पुरी, जो फिलहाल में है पुरी जगन्नाथपुरी, आप सुनते होंगे, बहुत अच्छा जगह है, वहां पर इन्होंने कब्जा कर लिया। किसने? पाइक के लोगों ने, पाइक विद्रोह में। कठिन संघर्ष हुआ अंग्रेजों के साथ और पाइकों का दमन 1825 तक कर दिया गया। यानी शुरुआत में 1817 में पाइक के लोग बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली थे और इसलिए उन्होंने क्या किया था, पुरी पर कब्जा कर लिया। अंग्रेज एक तरह से वहां पर असहाय हो गए। उसके बाद कठिन संघर्ष हुआ अंग्रेजों के साथ, अंग्रेजों ने इनका 1825 8 साल के अंदर इनका दमन कर दिया। पाइक विद्रोह में इतना ही। इसके बाद सबसे बड़ा भी है और इम्पोर्टेंट भी है, इसमें से 3-4 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 100% बनेगा, जो नीचे है आपका भील विद्रोह 1818 से 1921 तक। इसका डेट आप देख लीजिए, बहुत लंबा चला है, 1818 से 1921 तक, लगभग 100 साल के ऊपर हो गया, समझ रहे हैं। यह विद्रोह 1818 में महाराष्ट्र में एक जगह पड़ता है खानदेश, ठीक है, उस जगह का नाम है खानदेश, उससे प्रारंभ हुआ था। 1820 में 2 साल बाद दशरथ, वहां के जो मेन आदिवासी जनजाति के नेता थे, दशरथ के नेतृत्व में विद्रोह प्रारंभ हुआ। और इसमें सबसे बड़ा चीज क्या है, 2-3 बार विद्रोह हुआ है, 2-3 बार अंग्रेज दबा दिए, लेकिन लोग थोड़े से बाहुबली 2 टाइप के थे, चुप नहीं रहते थे। तो दशरथ के नेतृत्व में जो प्रारंभ हुआ 1820 में, उसे दबा दिया गया। फिर ये 2 साल तक अपने आप को तंदुरुस्त किए, फिर 1822 में लगे, पुनः फिर से 1822 में इन्होंने शुरुआत किया हीरिया के नेतृत्व में। अगला जो नेता उसका नाम है हीरिया, ठीक है, पहले के जमाने में ये नाम हुआ करता था, जानते होंगे हीरिया के नेतृत्व में। और 1825 में सेबरम, 1822 में हीरिया के नेतृत्व में, 1825 में सेबरम के नेतृत्व में, सेबरम के नेतृत्व में इन्होंने विद्रोह प्रारंभ किया। आगे का हिस्सा यहाँ लिखा हुआ है। इसे भी अंग्रेजों ने दबा दिया। मैंने आपको पहले ही बोला कि ये लोग बार बार प्रयास किए थे, ठीक है। पहला प्रयास इनका 1820 में था, मैं याद करा दे रहा हूँ आपको, समझ लीजिए। 1820 में इनका पहला प्रयास था दशरथ के विद्रोह साथ नेतृत्व में। 1822 में जब इन्होंने दबा दिया 1820 वाला, तो 1822 में हीरिया के और 1825 में सेबरम के, ठीक है। लेकिन इत्तेफाक से तीनों विद्रोह अंग्रेजों ने दबा दिया। अब 1831 से 1857 के बीच में, 1857 मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत बड़ा डेट है, आपको पता ही है, मिलेगा उस पर भी आपको क्लास। भगोजी और काजल सिंह, ये 2 नेता है, भगोजी और काजल सिंह। 1831 में भगोजी, 1857 में काजल सिंह के नेतृत्व में यह विद्रोह फिर से प्रारंभ हुआ।
और इस समय बार बार ये विद्रोह होने के कारण, 2-3 बार ये विद्रोह रह रह के हो रहा है, इसके कारण देश में इसकी ख्याति फैल गई। थोड़ा सा लोग जानने लगे कि भील विद्रोह हो रहा है, लंबे समय तक हुआ था तो समझ ही रहो, रिया चक्रवर्ती का लंबे समय तक सुशांत केस चल रहा है तो लोग जान गए जो नहीं जानते थे। गाली वाला भी जानता है रिया चक्रवर्ती कुछ है, अब क्या है पता नहीं, कुछ खा ली थी और पुलिस पकड़ लिया, तो वही बात है यहाँ। इसके उपरांत राजस्थान के भीलों ने अंग्रेजों पर, अब देखो यहाँ तक तो ये महाराष्ट्र का है, ठीक, लोकप्रिय हो गया, और अंग्रेज मानते थे कि इसमें बाजीराव द्वितीय इसके समर्थन में खड़े हैं और उनके प्रोत्साहन से ये भील विद्रोह चल रहा है। समझ रहे बात, बाजीराव द्वितीय को वो इसका कारक मानते थे अंग्रेज। यही विद्रोह इतना लोकप्रिय हो गया कि महाराष्ट्र में खानदेश से शुरू हुआ था, अब ये राजस्थान में पहुंच गया, और राजस्थान में भी मेवाड़ के शासक कर्नल रीड, मेवाड़ का जो शासक था और कर्नल रीड जो उस समय का वहां का अधिकारी था, उसके कहने पर महुआ के फूल एकत्र करने पर, यहाँ पे एक चीज छूटा है मैं बोल दे रहा हूँ, वो लिख लेना अपना लास्ट में, महुआ के फूल एकत्र करने पर और लकड़ी काटने पर, लकड़ी काटना यहाँ छूट गया है, लकड़ी काटने पर प्रतिबंध लगा दिया, रोक लगा दिया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए यहाँ कर दिया आएगा, नाम कर का अलग है तो समझा रहा हूँ आपको, समझिएगा इसे। पहला तो महुआ का फूल एकत्र करना उनकी आदिवासियों की एक जीविका होती थी, उसको रोक दिया, लकड़ी काटना रोक दिया। उसके बाद एक तिसाला नामक नया कर आरोपित कर दिया, तिसाला, ठीक है, तिसाला नामक नया कर, लकड़ी काटना और महुआ के फूल एकत्रित करना, ये तीनों चीज एक बार में इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। अब इसके बाद इनका जो शोषण हो रहा था वो त्रिस्तरीय था, कहने का मतलब इनको जो कर देना हो रहा था या लगान देना हो रहा था, जमींदार को भी देना हो रहा था, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, साहूकार को भी देना हो रहा था और अंग्रेज को भी देना हो रहा था, यानी 3 स्तरीय पर इनका शोषण हो रहा था। समझ रहे हैं बात, अगर ये 10 रुपया कमा रहे हैं तो 1 रुपया इनको साहूकार को देना है, 1 रुपया इनको जमींदार को देना है और 1 रुपया इनको अंग्रेज को देना है। ये मैं आपको एक मानवता वाला कर बता रहा हूँ, लेकिन अंग्रेज तो दूसरा ही कर लगाते होंगे जहां तक हमें एहसास है कि उनका त्रिस्तरीय 3 स्टेज पे उनका क्या हो रहा था, शोषण हो रहा था। एक ही लोग को उनको कर नहीं देना था, बाकी में तो एक ही लोग से लोग लड़ रहे हैं। इसके उपरांत 1821 में दौलत सिंह के नेतृत्व में यह विद्रोह प्रारंभ हुआ। बाद में इसका नेतृत्व श्री गोविंद ने किया, 1821 में दौलत सिंह ने किया है और बाद में श्री गोविंद ने किया है। फिर भी इसे क्या हुआ, अंग्रेज सरकार ने इसका दमन कर दिया, और इस विद्रोह के दमन करने पर एक अंग्रेजों ने इस विद्रोह का दमन करने के लिए एक नीति अपनाई। उसमें उन्होंने क्या किया, मेवाड़ भील कोर्ट की स्थापना की, जिसका नाम था मेवाड़ भील कोर्ट, मतलब भील जनजाति से जो भी आदिवासी लड़ाई या झगड़ा या विद्रोह करने में पकड़ाएंगे उनको क्या किया जाएगा, मेवाड़ भील कोर्ट में उनका मुकदमा चलाया जाएगा। भील के लिए स्पेशल, भील जनजाति के लिए एक स्पेशल कोर्ट की स्थापना होगी, फटाफट सजा मिलेगा। यह आंदोलन लंबे समय तक चलता रहा। 1821 में मोतीलाल तेजावर ने इस कर, जो कर का नाम था बेट बेगार के विरोध में निमरा गांव में भीलों का एक विशाल सम्मेलन किया। निमरा गांव में भीलों का एक विशाल सम्मेलन किया। कौन सा कर था, बेट बेगार, इसके विरोध में, ठीक है, मोतीलाल तेजावर ने 1821 में। यहाँ डेट में ज्यादा फर्क नहीं है, देखते हैं 1821 में राजस्थान में ये भयानक रूप से प्रारंभ हुआ था, ये आप मान सकते हैं। देख रहे हैं बराबर चल रहा है, 2-3 लोग नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन हुआ क्या कि इसके बाद अंग्रेजों ने सम्मेलन किया, और सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था समय रहते अंग्रेजों को पता चल गया। यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी ये होगी, हमारे यहाँ विभीषण बहुत पुराने समय से रहे हैं, तो किसी विभीषण ने जाकर बता दिया, और क्या हो गया, अंग्रेजों को समय रहते इसकी सूचना मिल गई और उन्होंने तेजावर को गिरफ्तार कर लिया, मोतीलाल तेजावर को गिरफ्तार कर लिया। ठीक, 1845 में वो तब तक जेल में, उसके बाद कोर्ट से बरी हुए, वही मेवाड़ भील कोर्ट से बरी हुए, और इसके बाद यह आंदोलन पूरी तरह क्या हो गया, उनके जेल जाने के कारण पूरी तरह निष्क्रिय हो गया। और इस आंदोलन में केवल पर्टिकुलर भील विद्रोह में 1200 से अधिक भील मारे गए थे, ये बात याद रखिए। बंद करो, यहां तक आप कर लीजिएगा, इसका भी अंत हो गया। ठीक है, अब इसमें आगे देखा जाएगा जब भी